सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव का अगला वीडियो जिसका नाम है अलाइन सेल्फ। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड बेस तैयार करके रखा है, बस समझाना है। आप लोग इस कोड को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि मैं कोड समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बॉक्स को मैं बार बार आपके सामने लिख के जल्दी जल्दी करूँगा तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगता है, और आप लोगों का ऐसा टाइम भी बच जाएगा और हम लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म भी कर लेंगे। वी डोंट हैव सो मच लेफ्ट इन आवर प्लेट राइट नाउ, सो हम लोग इसको जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अलाइन सेल्फ के बारे में जानते हैं क्या होता है। अलाइन सेल्फ जो होता है वो अलाइन आइटम इज अप्लाइड टू द कंटेनर एंड कंट्रोल्स द अलाइनमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स विद इन इट। तो अलाइन सेल्फ जो रहता है वो सारे आइटम्स को कंट्रोल करता है और उसका अलाइनमेंट सेट करता है जो कि उसके अंदर रहता है। अलाइन सेल्फ इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल आइटम्स। अलाइन आइटम्स वो करता है कि सबके अलाइनमेंट को सेट करता है। अब अलाइन सेल्फ इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल आइटम्स अलाउंग अस टू कंट्रोल द अलाइनमेंट ऑफ ईच आइटम इंडिपेंडेंटली। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार जो बॉक्स देखे हैं वो हम लोग अलग अलग बॉक्स के अलग अलग वैल्यूज कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अलाइन आइटम्स में सारे बॉक्सेस में एक ही वैल्यू अप्लाई हो जाती थी, लेकिन अलाइन सेल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज की जो जो बॉक्सेस है ना उसको हम लोग एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो द वैल्यूज अवेलेबल फॉर अलाइन सेल्स आर सिमिलर टू दोज यूज्ड इन अलाइन आइटम्स। तो वैल्यूज वही सिमिलर होंगी, जो भी वैल्यूज रहेंगी। तो मैं वापस से इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। ये क्या है, अलाइन आइटम्स ने हम लोग ने जितने भी बॉक्सेस देखे थे वो सारे एक साथ मूव हो रहे थे, लेकिन अलाइन सेल्फ में हम लोग सारे बॉक्सेस को चेंज कर सकते हैं। So this will give us some advantage over align items. So align self is used here. Okay. So our main goal is to like make this project. तो हम लोग उसी के लिए पढ़ रहे हैं similar to those in align items। तो अब align items के आगे बढ़ते हैं और इसको सेव कर लेते हैं पहले, और जल्दी से आ जाता है अपने वी एस कोड पे। तो वी एस कोड पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ऑटो वाला हम लोग सबसे बाद में समझेंगे। उसके पहले पहले सेकंड बॉक्स पे आ जाते हैं। तो हम लोग ने अलाइन सेल्फ इसका क्या करके रखा है, सेंटर। तो हम लोग इसको यहीं इन लाइन में ही ऐड करेंगे। तो अलाइन सेल्फ इसका क्या करके रखा है हम लोगों ने, सेंटर। तो सेंटर पे जाके चेक कर लेते हैं। सेंटर पे है बॉक्स टू, बढ़िया बात है। बॉक्स वन क्यों सेंटर पे है मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके लिए बॉक्स वन को अभी हम लोग वापस से अपनी जगह पे कर देते हैं। ठीक, बॉक्स वन को वापस से जगह पे कर दिया और बाकी बॉक्सेस को भी। और अब क्या, जब बॉक्स हम लोग का अलाइन सेल जो है वो फ्लेक्स एंड पर है, फ्लेक्स एंड का मतलब वो एंड पे जाना चाहिए, तो वो एंड पे चला गया बॉक्स थ्री। बॉक्स फोर जो है वो हम लोग का फ्लेक्स स्टार्ट पे होना चाहिए, तो फ्लेक्स स्टार्ट पे ही है वो। बेस लाइन हम लोगों ने आप लोगों को पिछली बार बताया ही था, तो बेस लाइन वही होती है। तो बेस लाइन जब हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था तो वो शुरुआती होती है उधर साइड से ही। तो बेसिकली हम लोग का बॉक्स फाइव जो था वो उधर सेट हो गया है, तो बस उसके बाद बॉक्स सिक्स सेवन और एट में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अलाइन आइटम्स का डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो ऑटो जो है होता है ना, जो ऑटो होता है वो हम लोग को यूज तब करते हैं जब हम लोग को पेरेंट से वैल्यूज लेनी रहती है। तो पेरेंट में हम लोगों ने अलाइन आइटम्स को स्ट्रेच करके रखा है, और हम लोग ने यहाँ जब ऑटो यूज किया ना, बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग ऑटो ना भी लिखें तब भी वो यहीं से वैल्यू लेगा। ठीक, अगर हम लोगों ने ऑटो लिख दिया तब वो पेरेंट से ही वैल्यू लेगा। तो पेरेंट में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेच। तो अगर मैं स्ट्रेच की जगह इसको सेंटर कर दूं तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगी ना, हो जाएगी। ठीक, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके हम लोग इसमें पूरा अप्लाई कर सकते हैं, बॉक्सेस को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और हम लोग को समझ में आ जाता है कि बॉक्सेस जो अलाइन है वो किस किस तरफ कैसे कैसे अलाइंड है। ठीक है, तो ये रही इस वीडियो की बात। हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरे ख्याल से फ्लेक्स फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट, गैप और फ्लेक्स का बेसिस। तो बस ये चार चीज़ें भी अभी हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके आगे भी दो तीन चीज़ें और रहेंगी, जब मैं पढ़ लूँगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा उसी हिसाब से। तो चलिए अब इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।